हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिमरन विश्वकर्मा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिकल से एक यूनिट है, मतलब एक टॉपिक है जो है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हम हॉस्पिटल क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें है अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल हु आर इल आर लुक्ड आफ्टर बाय नर्सेस एंड डॉक्टर्स, ठीक है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पीपल इल लोग, इल पीपल मतलब बीमार लोग आते हैं और वहाँ पे आने के बाद वो ध्यान दिए जाते हैं, देखे जाते हैं नर्सेस के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू। इसे हम कहें कि हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बीमार लोग आते हैं और नर्सेस और डॉक्टर के थ्रू उनको केयर प्रोवाइड किया जाता है। फिर है हॉस्पिटल इज ए इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एट द नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पेशेंट। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल मतलब जो मेडिसिन के थ्रू, और सर्जिकल मतलब कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके, कोई ऑपरेशन करके जो भी प्रोवाइडिंग किया जाता है, ये सारा केयर। और प्लस नर्सिंग केयर किसको, सिक और इंजर्ड पीपल को, जो बीमार है और जो जिससे कभी मतलब इंजर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन एडमिशन का है। Admission is defined as allowing a patient to stay in hospital for observation, investigations, treatment and care, ठीक है। एडमिशन जो है एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट मतलब एडमिशन में पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि वो उस हॉस्पिटल में रुके, किसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एडमिशन का डेफिनेशन। एडमिशन इज द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पजेस, ठीक है। एडमिशन जो है एक एंट्री है पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल और वार्ड के लिए, जो थेराप्यूटिक पर्पज से लोग आते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कराने। एडमिशन के पर्पजेस क्या है? टू अंडरगो इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, टू नो व्हाट इज रियली हैपनिंग हिज और हर बॉडी राइट ऑफ इट टू बी फिक्स्ड, ठीक है। ये जानने के लिए कि जो पेशेंट आ रहा है उसे क्या चीज की नीड है, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या दिक्कत है, वो चीज। टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी टू द न्यूली एडमिटेड पेशेंट एंड हिज फैमिली, ठीक है। जो भी उसको प्रोवाइड करना है, इमोशनल सिक्योरिटी देना है, जो न्यू एडमिशन आ रहा है पेशेंट उसको और उसके पेशेंट को, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स को, मतलब पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर को इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एडमिशन, एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है रूटीन। इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी केस में है, रूटीन मतलब जो प्रोसेस के थ्रू होता है, आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, इमरजेंसी एडमिशन जो होता है, इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन acute condition requiring immediate treatment. Example, patient with RTA, poisoning, burns and cardiac or respiratory emergency। मतलब इस केस में, इमरजेंसी एडमिशन केस में, पेशेंट जो है एक्यूट कंडीशन में एडमिट होता है जिसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड होती है, मतलब तुरंत केयर की नीड होती है। ऐसे पेशेंट कौन से होते हैं? जैसे अगर कोई आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट हो, जहर खा के आया हो, पॉइजनिंग पेशेंट हो, बर्निंग पेशेंट हो, बर्न हुआ हो, जला हो, और उसे कार्डियक की कोई दिक्कत हो, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई उसको कार्डियक अरेस्ट आया हो, हार्ट अटैक आया हो, या कोई रिस्पिरेटरी लंग्स से सांस लेने में कोई दिक्कत हो, मतलब जो भी ये सब चीज आते हैं, तो वो हो गया इमरजेंसी। Now routine admission, in this patient are admitted for investigation, diagnostic and medical or surgical treatment, ठीक है। इस केस में पेशेंट एडमिट होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, डायग्नोस्टिक होता है और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट के ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पेशेंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और एग्जाम्पल में पेशेंट विथ
हाइपरटेंशन, ठीक है, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन या डायबिटीज का करके आता है तो, ठीक है। यूनिट की प्रिपरेशन कैसे करनी है पेशेंट को लेने से पहले। इट इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। वहां पे यूनिट वो एक प्लेस है, ठीक है। यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, यूनिट एक प्लेस है जहाँ पे पेशेंट को रुकने के लिए हॉस्पिटल में बनाया जाता है। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल सो दैट रूम बेड कैन प्रिपेयर, ठीक है। एडमिशन के बाद वो यूनिट पहले ही पेशेंट के आने से पहले ही वो यूनिट वो रूम उसको क्या प्रिपेयर कर दिया जाता है, रेडी कर दिया जाता है कि पेशेंट शिफ्ट होने वाला है, ठीक। उसके बाद कंटिन्यू ये पॉइंट, प्रिपेयर ट्रीटमेंट टेबल, जो पेशेंट के साइड टेबल एक अवेलेबल रहेगा और तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट टेबल को भी प्रिपेयर रखा जाएगा। इंश्योर ऑल इक्विपमेंट आर कंप्लीटेड, जो भी उसको इक्विपमेंट की नीडेड है वो सारी होनी चाहिए। चेक वेंटिलेशन, जो भी जिस रूम में वो है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन में एडमिशन कॉज अनड्यू स्ट्रेस, emotional factors as well as financial capability must given utmost utmost importance, ठीक है। देखिए, एडमिशन का मेन कॉज होता है अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है, ठीक है। स्पेशल कंसीडर में कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है, उसके इमोशनल फैक्टर, फाइनेंशियल दिक्कत होती हैं, ये सारी चीज होता है। फिर बी ऑब्जर्वेंट, कंसीडर द इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि जो भी पेशेंट है, इंडिविजुअल है, उसके नीड्स क्या क्या है। प्रोवाइड इंडिविजुअल एडमिशन प्रोसीजर, जो भी एडमिशन प्रोसीजर है उसे प्रोवाइड करना है। शो में एफिशिएंसी एंड कंसर्न, फिर एडमिशन प्रोसीजर है तो फर्स्ट पॉइंट है क्या क्या एडमिशन कैसे कैसे होता है। पहले मीट एंड रिसीव द पेशेंट, पहले पेशेंट से मिलना है और उसे रिसीव करना है। वेरीफाई द पेशेंट डेटा, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है। कैसे हिस्ट्री लेना है, नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या है, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है यूनिट सेकंड फंडामेंटल की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है ना। बाय चेकिंग द रिकॉर्ड एंड शीट चार्ट, ठीक है, देखना है। इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल, ठीक है, तुरंत हम देखेंगे कि क्या दिक्कत है। असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया, और फिर देखना है कि पेशेंट को किस एरिया में रखना है उसके कंडीशन के हिसाब से। Ask the patient to change dress clothes into a hospital gown if necessary. पेशेंट को पूछना है या फिर बताना है कि उसे गाउन चेंज करना है अगर नेसेसरी है, या फिर किसी किसी हॉस्पिटल का रूल्स होता है, ठीक है। परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवेलुएट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर कैसे करना है। परफॉर्म एग्जामिनेशन, उसका फेटूट एग्जामिन करना है। इवेलुएट प्रोसीजर करना है। स्टैब्लिश करना है बेस लाइन वैल्यू लाइक वाइटल साइन, डू हिस्ट्री कलेक्शन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद द फिजिशियन एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर, ठीक है। फिजिशियन के साथ बात करनी है, मतलब उनको सारी कंडीशन बताना है, कोऑर्डिनेट करना है। जो भी फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है, मतलब प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, वो पेशेंट को वो फिजिशियन से प्रिस्क्राइब करवाना है। गिव द ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन एज नीड, ठीक है, और पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, इंस्ट्रक्शन जो भी उसको नीड है, ठीक है। ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, क्या क्या ओरिएंटेशन है। द इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यूज कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन, मतलब वहाँ पे ओरिएंटेशन पेशेंट को और रिलेटिव्स को पूरा एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पे फोन कॉल्स अलाउड है, ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या है, विजिटिंग टाइम, मतलब यूज ऑफ कॉल सिस्टम, मतलब पेशेंट को अटेंडर हो या पेशेंट हो उसको फोन के थ्रू भी बुलाया जा सकता है। नीड होने पे उनको फोन उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या है, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, विजिटिंग टाइम, पेशेंट से कब मिलना है। अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो भी हैं उनको उनके बारे में कौन कौन उनकी देख रेख करने वाला, पॉलिसी क्या, रूल्स है क्या, रेगुलेशंस है। केयर ऑफ पेशेंट वैल्यूएबल एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी पेशेंट को केयर देना है।
तो मतलब एडमिशन करने से पहले ये सारी चीज हमें एक्सप्लेन करनी है, किससे, अटेंडर से और पेशेंट से। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली ये सारी चीज हम अटेंडर से ही पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नाउ है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। एडमिशन बुक, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे एडमिशन बुक, ठीक है। तो एडमिशन बुक एक नर्सिंग स्टेशन पे या फिर हॉस्पिटल में जहाँ पे नर्सेस रहती हैं वहाँ पे एक एडमिशन बुक होता है। हर एक वार्ड का पेशेंट आया है तो उसमें हम एंटर करेंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ पेपर प्रिपेयर करेंगे, ड्रग बुक रहेगा, डाइट बुक रहेगा, HMIS एंट्री रहेगी और कॉर्ट लिस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेडिको लीगल इश्यूज में, मेडिको लीगल इश्यूज MLC आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस that is frequently countered by medical officers. Proper handling, accurate documentation of these cases is a prime information to avoid legal complications and to ensure that the next of kin receive the entitled benefit, ठीक है। मेडिको लीगल केसेस, जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं ये एक पार्ट होता है मेडिकल प्रैक्टिस का, जो इनकाउंटर्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर हैंडलिंग और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर कभी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए, ठीक है, तो इंश्योर रहे कि नेक्स्ट जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छे से होना चाहिए कि फ्यूचर में जाकर भी कभी भी नीड पड़े तो वो प्रॉपर उसका हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए MLC क्या होता है ये देखते हैं। MLC is a define of any case of injury or ailment where the attending doctor after history taking and clinical examination considered that investigations by law enforcement agencies, ठीक है। MLC जो होता है ये मेडिकल लीगल केसेस इज क्या है, एनी केस ऑफ इंजरी, कोई भी अगर इंजरी वाला केस है या तो RTA वाला केस, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसमें पेशेंट डॉक्टर रहता है और हिस्ट्री लेने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारी चीज होते हैं और आर वरीड टू एस्क्रेशन circumtaneous and fixed responsibility regarding the said injury or ailment according to the law. The law के अकॉर्डिंग जो भी अगर कोई पेशेंट आ रहा है इंजरी को लेके अपने, तो पूरा एकदम लीगली उसे डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा अच्छे से हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, अच्छे से उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है लॉ के अनुसार, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैं बताया एक्सीडेंट्स लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला केस आ जाए, कोई ट्रॉमा वाला केस आ जाए, ठीक है, कोई पॉइजनिंग आ जाए, कोई अल्कोहलिज्म आ जाए, बर्न वाला केस है, सेक्सुअल कोई ऑफेंसेस केसेस आ जाए, ये सारे कोई सुसाइड अटैम्प्ट है, तो ये सारे केसेस में कोई भी अगर ऐसा केस आता है तो प्रॉपरली अच्छे